Hello friends, how are you? Today we are going to learn uh, the chapter from the BCom semester 1, that is structure of balance sheet. Uh, Today we will learn the format of the balance sheet, how it works, which are the main headings, which are the subheadings, what is the order to write the things. Okay, so it is the basic things and you need to remember all these things. Okay, so कौन सा पूरा फॉर्मेट आज हम देखेंगे. फॉर्मेट इज द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर. अगर मुझे फॉर्मेट याद है, आपको फॉर्मेट याद है, सो यू आर एबल टू अटेंड ऑल द क्वेश्चन, द होल क्वेश्चन यू आर एबल टू अटेंड. ओके, सो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो आज के दिन बस ये याद रखिए कि ये पूरा जो फॉर्मेट है उसको अच्छे से समझिए. Okay, and then you are able to get good marks in examination. Okay, so just we will start this. I hope you are able to see the screen. So the chapter is structure of balance sheet. Okay, so balance sheet का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा ये आज देखेंगे हम. Okay, particular rupees and rupees. So one will be inner column and second is the outer column. Okay, so the basic thing of the balance sheet, there are mainly two parts of the balance sheet. One is liability and second is assets. Okay, so first part we call it is equities and liability. So what mean by equity? Equity is a part which is representing the hold of the owners. Okay, which represent the part of ownership, जो ये बताता है कि दिस कैपिटल रिफर्स टू द ओनर. ये ओनर की कैपिटल है, ये पार्टनर की कैपिटल है, ये उनके जो मालिक है उनकी ये कैपिटल है. ओके, सो इक्विटी एंड सेकेंड इज लायबिलिटी. अभी लायबिलिटी में दो टाइप होते हैं. द लायबिलिटी विच आर लायबल टू पे आफ्टर 12 मंथ्स, जो हम 12 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, इट विल कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. ओके, अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं. द लायबिलिटी which we are going to pay after 12 months, मतलब जो 12 महीने के बाद पेमेंट करने वाले हैं, means which is taken for 2 year, 3 year, 4 year, 7 year, 10 year, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने बोरो की है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाएगी. एंड ऐसी भी लायबिलिटी होती है जो रूटीन लाइफ में हम पेमेंट करते हैं, जो विद इन 1 ईयर वी नीड टू पे, एक साल के अंदर अंदर ही हमें पेमेंट करनी होती है, तो वो जाएगी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में. सो इक्विटी एंड लायबिलिटी में तीन मेन हेडिंग है. फर्स्ट इक्विटी एंड सेकंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड थर्ड वन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. सो वन बाय वन देखेंगे. फिर से पूरा फॉर्मेट आज अच्छे से समझेंगे. फॉर्मेट अगर आपने समझ लिया सो उसमें सिर्फ पर्टिकुलर आपको प्रॉपर जगह पर अरेंज करनी है. मतलब अगर शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स है तो कहां पर जाएंगे, शेयर कैपिटल है तो सॉरी जनरल रिजर्व है तो ये हम कहां पर लेके जाएंगे. सो बस इतना है. Okay, so we'll start with first part, that is equity and liabilities. Equity and liabilities. Okay, so two words are there, equity one and liability is that. Okay, so चलो first point देखेंगे. Number one,
शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड फर्स्ट पार्ट ये बताता है, जो शेयर होल्डर का पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब कितनी अमाउंट शेयर होल्डर्स की है। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, सो शेयर कैपिटल में भी सब हेडिंग्स है हमारे पास। नंबर रोमन नंबर 1 शेयर कैपिटल। Okay, so in share capital we are having two things, equity capital as well preference capital। now अभी जितने भी पेड अप कैपिटल है वही हम शो करेंगे। ओके, जो ऑथराइज कैपिटल है वो तो इनर कॉलम में हम लिख सकते हैं, बट पेड अप कैपिटल वही हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट है शेयर कैपिटल, रोमन नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ऐसी चीज है जो प्रॉफिट से क्रिएट की हुई है। रिजर्व का मतलब सबको पता है कि हम फ्यूचर के कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के लिए थोड़ी अमाउंट रिजर्व रखते हैं फ्यूचर प्रिकॉशंस के लिए। तो ये रिजर्व क्रिएट कहाँ से होता है, तो रिजर्व हमेशा प्रॉफिट से ही क्रिएट होता है। तो प्रॉफिट के ऊपर किनका राइट है, शेयर होल्डर का। अगेन रिजर्व कहाँ से क्रिएट होगा, प्रॉफिट से। प्रॉफिट के ऊपर शेयर होल्डर्स का राइट है। तो प्रॉफिट से जो भी अमाउंट आपने क्रिएट की हुई है, प्रॉफिट से जितनी भी अमाउंट आपने साइड पर निकाली हुई है, उनके ऊपर भी शेयर होल्डर्स का ही राइट होगा बस। तो इसी वजह से हम रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड में ही लिखेंगे हम उसको। ओके, सो रिजर्व एंड सरप्लस जाएगा शेयर होल्डर्स फंड में। तो ये होगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 2 इक्विटी एंड लायबिलिटी में होगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। Okay, so number 2, number B, long-term liability, long-term liability, the liability which carries the time period for more than 12 months। okay, जो 12 महीने से ज्यादा की लायबिलिटी का टाइम पीरियड कवर करता है, तो ऐसी हर एक लायबिलिटी यहाँ पर होगी। तो उसमें फर्स्ट है नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, डिबेंचर, बैंक, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट से बोरो करते हैं या बैंक से बोरो करते हैं, जिनके ऊपर 5-10 साल या 12 साल तक हम इंटरेस्ट पे करेंगे। ओके, सो ऐसी ऐसी हर एक चीज, ओके, इट विल कंसिडर अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, नेक्स्ट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, रोमन नंबर 2 अदर लॉन्ग टर्म liabilities। okay, other long liabilities, and third one long term provision। now long term provision means कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो 10 साल 20 साल 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर होते हैं। तो स्टाफ के लिए जो भी हम प्रोविजन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, से फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुएटी, प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये सब जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। बिकॉज एम्प्लॉय एक साल में रिटायर नहीं होने वाला, और एक साल में रिटायर होगा तो ये सब बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ ग्रेजुएटी। ओके, सो अगर एम्प्लॉय की सर्विस लॉन्ग टर्म है तो उनको बाद में रिटायर के टाइम पर जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे उनके लिए हमने जो प्रोविजन किया है, मेजरली ये सब चीज यहाँ पर होगी लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुएटी, दीज आर द थिंग्स। ओके, सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ये होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नंबर सी
करंट लायबिलिटी, ओके, ऐसी लायबिलिटी या जो 12 मंथ से कम टाइम के लिए हमने बोरो की है। से फॉर एग्जांपल बैंक इज प्रोवाइडिंग टू फैसिलिटीज, अगर आपको बैंक लोन लेनी है या बैंक ओवरड्राफ्ट लेना है, सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज द पर्पस फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए अगर आपको एडवांस मनी चाहिए, सो वी कैन यूज बैंक ओवरड्राफ्ट ऑप्शन। बट मुझे 5 साल के लिए पैसे चाहिए तो बैंक ओवरड्राफ्ट अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको जाना होगा बैंक लोन के लिए। ओके, सो एज द पर्पस में बी चेंज, द हेड्स विल बी चेंज। ओके, सो अगर आपने बैंक लोन ली है तो वो चली जाएगी लॉन्ग टर्म बोरिंग में, और अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस मैंने लिया है तो करंट लायबिलिटी का फर्स्ट हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसे ऊपर था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो अभी कर देंगे उसको थोड़ा चेंज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओके, ऐसी चीज जो हम शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ओके, ये सब यहाँ पर जाएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नंबर 2, ट्रेड पेबल्स। Trade payables. Now, these are the liability which is arised from, what is the word, trade, which is arised from trade. So यहाँ पर other liability हमें include नहीं करनी है, remember again the liability which is arised from the trade only. Okay, so यहाँ पर क्या होगा, creditors and bills payable, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होगी, only creditors and bills payable. ओके, जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमारी लायबिलिटी अराइज हुई है वही सिर्फ यहाँ पर होगी। ओके, सो ट्रेड पेएबल इज देयर। नंबर 3, अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज, ओके, सो अदर करंट लायबिलिटी जो ट्रेड पेएबल में हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ओके, ट्रेड पेएबल मतलब द लायबिलिटी व्हिच इज अराइज्ड ओनली फ्रॉम ट्रेड। इसके अलावा जो भी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग टैक्सेशन, ये जो भी पेमेंट करना बाकी है ये सब जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में। तो ये दो याद रखना है, ट्रेड पेबल्स में सिर्फ दो ही होंगे, करंट लायबिलिटी, सॉरी, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और बाकी जितना भी पेमेंट है, बाकी जितना भी ड्यू अमाउंट है, ओके, वो सब जाएगा। ड्यू अमाउंट कौन सा, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अगर लॉन्ग टर्म है तो ऊपर चला जाएगा। ओके, सो अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा वो। ओके, एंड लास्ट हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब ऊपर था लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज में हमने देखा था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहाँ पर हमने लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ओके, ऐसी पेमेंट के लिए या ऐसी लायबिलिटी जो मुझे 1 साल में कंपलसरी पेमेंट करना है और उसके लिए हमने साइड पर प्रोविजन निकाला है। से फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, वी नीड टू पे टैक्स फॉर एवरी ईयर, वी नीड टू पे डिविडेंड एवरी ईयर। वैसे डिविडेंड कंपलसरी नहीं है, बट सर्टेन एक्सपेंडिचर आर वो ऐसे एक्सपेंडिचर है जो एवरी ईयर पेमेंट करना है। सो उसके लिए हम हर एक साल में प्रोविजन निकाल के रखते हैं। तो अगेन लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब जो बेनिफिट लंबे समय के लिए हम प्रोविजन कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो एवरी ईयर आपको पेमेंट करना है और उसके लिए आप प्रोविजन। इसमें क्या होगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर इंटरिम डिविडेंड, ओके, ये सब यहाँ पर होगा। ओके, जो एवरी ईयर आपको पेमेंट करना है। चलो, ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो यहाँ जो भी टोटल होगा ये हमारी असेट से मैच होना चाहिए। ओके, ये टोटल असेट से मैच होना चाहिए। अगेन इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम इज देयर, सो
स्टूडेंट जितनी भी चाहे इनर कॉलम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे एक और इनर कॉलम बनानी है और 2 इनर कॉलम बनानी है, इनर कॉलम इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। ओके, हमारा टोटल सेट होना चाहिए लास्ट में, ये मेन बात है। ओके, कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नंबर 2, असेट्स। फर्स्ट हेडिंग था हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी, नाउ द असेट हेडिंग इज असेट्स। नाउ असेट्स में फर्स्ट है हमारा नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स ऐसी असेट्स जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाली है, ओके, विच आर नॉट गोइंग टू सेल विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ। ओके, 12 महीने से कम टाइम में उसको हम सोल्ड नहीं कर देंगे। आज परचेस किए तो एटलीस्ट 2, 3, 5, 7 ईयर तक उसको होल्ड करेंगे, उसके बाद उसको सोल्ड आउट करेंगे। ओके, सो नॉन करंट असेट्स में फर्स्ट हेडिंग है हमारा फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स, ओके, फिक्स असेट्स में भी 2 पार्ट होते हैं। ओके, रोमन नंबर 1, दैट इज टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स ऐसी असेट्स जो हम फिजिकल देख पाते हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग। ओके, ऐसी असेट्स जो विजिबल है, जो हम देख पाते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल असेट्स। एंड नंबर 2, इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स, ओके, सो टेंजिबल मतलब जो असेट्स हम देख पाते हैं, इंटेंजिबल जो विजिबल नहीं है बट असेट्स की वैल्यू है। मान लीजिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। ओके, ये फिजिकली विजिबल नहीं है बट उसकी वैल्यू है। ओके, तो ये जाएगा इंटेंजिबल असेट्स में। नेक्स्ट नंबर बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अभी आप लोग बोलोगे सर ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोलेंगे तो भी चलेगा ना? सो माय फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट के मेजरली 2 पार्ट है। क्योंकि अगेन हम दोनों टाइप से इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। इफ द इन्वेस्टमेंट इज हैपेंड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, सो कंसिडर होगा नॉन करंट असेट्स। ओके, वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। बट इन्वेस्टमेंट का नेचर ही यही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो इफ इट इज सेड ओनली इन्वेस्टमेंट, अगर आपको एग्जांपल में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही दिया है वर्ड, तो इट विल कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और हम लेके जाएंगे उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के हेडिंग में ही जाएगा वो, हेडिंग नहीं होगा। ओके, सो इफ इट इज सेड ओनली इन्वेस्टमेंट तो भी हम उसको लेके जाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही लेके जाएंगे। नंबर 3, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, चलो ऊपर लायबिलिटी में एक हेडिंग था, मैं फिर से लेके जाता हूं आपको लायबिलिटी में। लायबिलिटी में नंबर 1 ये वाला हेडिंग। ओके, इट इज सेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमें बताइए। ओके, ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसमें क्या गैप हो गया? लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में क्या गैप हो गया? सो बोरोइंग्स आर द थिंग्स दैट वी हैड बोरोड, जो हमने किसी और के पास से एडवांस लिया है। एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस मींस दैट वी हैड लेंडेड टू समवन, जो हमने किसी और को दिया है। ओके, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो पर्टिकुलर से क्या मीनिंग निकल रहा है, हमने लिया है या दिया है, वी हैड बोरोड और वी हैड एडवांस्ड। ओके, सो अगर हमने बोरो किया तो चला जाएगा लायबिलिटी में, और अगर हमने एडवांस दिया है तो चला जाएगा एडवांस में, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में चला जाएगा। ओके, एंड लास्ट वन,
that is other non-current assets. Other non-current assets. Okay, so other non-current assets में क्या होगा, जितने भी fictitious assets है, डिवेंचर डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की क्रेडिट साइड. अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ इतना ही बताया, आपको ब्रैकेट में क्रेडिट ऐसा नहीं बोला है, तो उसको हम ऐसा समझेंगे कि वो क्रेडिट साइड है. अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस में, तो डेबिट आपको बताया होगा. ओके, सो इफ इट इज सेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सो हम लिखेंगे उसको अदर नॉन करेंट असेट्स में. फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया, सो इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज प्रॉफिट और वो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में. बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया है, तो वो लॉस है और उसको हम लेके जाएंगे अदर नॉन करंट असेट्स में, यहां पर लेके आएंगे. ओके, चलो लास्ट हेडिंग बाकी है हमारा करंट असेट्स. ओके, फर्स्ट हमने लिख दिया था नॉन करंट असेट्स, नाउ नंबर बी करंट असेट्स. Okay, in current assets we are having first one current investment. Now when it is said it is current investment, okay, investment less for less than 12 months, तो वो यहाँ पर आएंगे current investment में. Next is inventories. Inventories, so जो भी closing stock है हमारा, loose tools, closing stock, ये सब यहीं पर होगा. Next number 3 trade receivable. अगेन जैसे ट्रेड पेएबल था वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल, द रिसीवेबल विच इज अराइज्ड फ्रॉम द ट्रेड. ओके, तो यहाँ पर सिर्फ डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये दो ही होगा, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. देन नंबर 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो इधर कैश है, मतलब कैश एट बैंक एंड कैश ऑन हैंड, ये दोनों आ गया. एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब ऐसे ऑर्नामेंट्स जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सभी ऑर्नामेंट्स, इसको हम कैश इक्विवेलेंट्स बोल सकते हैं. नंबर 5 शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस. शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस. ओके, ऐसे एडवांसेस जो हमने 12 महीने से कम टाइम के लिए दिए, मेजरली जो स्टाफ को एडवांस हम देते हैं, एडवांस टू स्टाफ, एडवांस टू मैनेजर, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं. ओके, सो शॉर्ट टर्म एडवांसेस, अगेन लॉन्ग टर्म है तो ऊपर जाएगा नॉन करंट एसेट्स में, और शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पर आएगा. एंड लास्ट हेडिंग इज देयर अदर करंट एसेट्स. अदर करंट एसेट्स. ओके, नाउ जो ट्रेड पेएबल्स, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल से बाकी जो ट्रेड रिसीवेबल के अलावा हमने एडवांस पेमेंट किया है, मान लीजिए एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ सैलरी, एडवांस पेमेंट ऑफ वेजेस, ये आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, जो आपका रिसीवेबल्स है, बट इट इज नॉट ऑफ द ट्रेड. ओके, जो ट्रेड वाला नहीं है, तो ये सब जाएगा अदर करंट असेट्स में. ओके, जो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, अगेन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ सैलरी, एडवांस पेमेंट ऑफ वेजेस, एडवांस पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम. ओके, ये सब अदर करंट एसेट्स में जाएगा. ओके, सो टोटल ऑफ बोथ साइड विल बी बिकम इक्वल. ओके, दोनों टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटी एंड असेट्स, ये दोनों का टोटल इक्वल हो जाता है. ओके, सो दिस फॉर दिस सेशन, इट इज द बेसिक थियरी ऑफ द बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट का ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को थोड़ा याद कर लीजिए, उसके हेडिंग और मेन हेडिंग यही ऑर्डर में आपको याद करना है. ओके, सो थैंक यू फॉर द डे.